ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवद गीता के 7वें अध्याय के तीसरे और आखिरी सत्र में। तो इस अध्याय में जो है इस सत्र में जो है हम देवी देवताओं की पूजा उपासना के विषय बताएंगे, सुनेंगे। जैसा कि भगवान पिछले अध्याय में बताएं कि देवी देवताओं की उपासना जो है वो लोग करते हैं जो थोड़े से अल्पबुद्धि होते हैं। और फिर भगवान ने ये भी बताया इसके पहले वाले सत्रों में श्लोकों में कि किस तरह से भगवान जो है सर्वव्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति जो है उनको अगर उनकी शक्तियों से उनको समझने का प्रयास करे तो उनकी शक्तियों से उनको अनुभव कर सकता है। जैसे जल का स्वाद भगवान है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भगवान है, और क्या कहते हैं मिट्टी में जो सुगंध है वो भगवान है। इस तरह से भगवान जो है वो सर्वव्याप्त है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के पास आते हैं और 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के पास नहीं आते। तो इनके विषय में जो है 4 प्रकार के लोग कौन है जो जाते हैं भगवान के पास? आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो इन सब चारों का क्या मतलब होता है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के मनुष्य जो उनके पास नहीं जाते। नमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया आवृत ज्ञान आश्रम भावम आश्रिता। तो इन दुष्कृतों के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 21 से आगे की ओर हम चलते हैं अपनी यात्रा में। और आज जो है इस अध्याय का पटापेक्ष होगा क्योंकि इसमें अब जो बचे हैं उनमें सिर्फ 10 श्लोक और इन सारे 10 श्लोकों की विवेचना हम इस अध्याय में करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं श्लोक संख्या 20 तक हमने देखा था। अब हमने इसका पुनरावलोकन भी कर लिया संक्षेप में। अब 21 श्लोक संख्या 21 में चलते हैं। श्लोक संख्या 21 में भगवान कह रहे हैं यो 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 याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इक्षति तस्य तस्य अचलम श्रद्धा तम एवा विधादमि अहम। तो भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति करे। तो अभी हम यहाँ पे समझना चाहिए जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है कई लोग कहते हैं कि एक पत्ता भी जो है भगवान की कृपा से नहीं मिलता, सब कुछ भगवान कराते हैं। अगर मैं भक्ति किसी विशेष देवी देवता की भक्ति कर रहा हूँ तो ये भी भगवान की इच्छा है, या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ ये भी भगवान की इच्छा है। तो प्राय लोग जो है भगवान को ऊपर दोषारोपण करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान इस चीज का क्या कर रहे हैं? निराकरण कर रहे हैं। तो पहली बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सब जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ पे पहली बार रहे, ऐसा भी नहीं कि ये लास्ट बार कह रहे हैं। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम वेदी सन्निविष्टो मस्मित्र ज्ञानम अपोहनम च वेदे सर्वे रहमेर वेदो वेदांतकृत वेदेव चाहम। तो भगवान जो है वो सब सारे लोगों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में निवास करते हैं। इसकी पुष्टि वो 15वें अध्याय में भी करते हैं। ठीक है। तो भगवान जैसे ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है जब ये सृष्टि का निर्माण हो जाता है तो सृष्टि चलायमान नहीं होती। तो भगवान क्या करते हैं? क्षीरोदक्षाय रूप विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं और प्रत्येक कण कण में निवास करते हैं और फिर ये सारी पृथ्वी जो है वो चलायमान हो जाती है। तो इस तरह से भगवान सभी चर अचर जगह चाहे छोटे से छोटे अमीबा से लेकर के विशाल से विशाल ब्रह्मा जी सबके हृदय में भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में स्थित है। और इसी के कारण जो है आगे के सत्रों में देखेंगे परमात्मा त्रिकाल यज्ञ क्यों है, इनको सब कुछ के विषय में क्यों पता है? तो इसलिए पता है कि वो सबके हृदय में निवास करते हैं, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डकैत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, सबके हृदय में निवास करते हैं। इसके लिए जब अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद है और मुझे सब कुछ याद नहीं है, तो इससे ये भी अभिप्राय है, ये भी एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके हृदय में निवास करते हैं। इस कारण से उनको सबके दुख दर्द, सबकी मनोभावना, सबकी मनोकामना के विषय में पता रहता है। और हमें जो है सिर्फ हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारी मनोकामनाएं क्या है, हमारी आकांक्षाएं क्या है, इसी के विषय में पता रहता है। लेकिन
परमात्मा चूंकि सब चीज में स्थित है, इसके लिए उन्हें उसके लिए उन्हें सब 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 चीज के विषय में स्थित रहता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति करे। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है हमें चूज करने का अधिकार देते हैं, कोई भी चीज सिलेक्ट करने का अधिकार देते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि शनिवार रविवार जो है 7 से 8 का टाइम जो है आप क्या करना चाहते हैं। आप उसे मूवी देखना चाहते हैं या किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं या जो है भगवद गीता को श्रवण करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो आप जैसी इच्छा करेंगे भगवान क्या करेंगे, भगवान आपकी श्रद्धा उस पर स्थिर कर देंगे। तो जैसी आपकी चाहत है भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि 3 चीजें होती हैं, एक होता है इच्छा, उसके बाद इच्छा जो है वो भगवान के पास जाती है सैंक्शन करने के लिए। भगवान क्या करते हैं, उसको सैंक्शन करते हैं और प्रकृति जो है उसको मिल करके फुलफिल करती है। ठीक है, तो हमारे पास जीवात्मा के पास क्या है, चूज करने का अधिकार, इच्छा, और इसी इच्छाओं के कारण जो है हम फंसे हुए हैं। ठीक है, तो वैसे हमारी इच्छा क्या होती है, वैसे हमारी इच्छा होती है भोग करने की इच्छा। लेकिन जब हम इच्छा करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए, तो वही जो है वास्तविक सही इच्छा है। इसके अलावा जो सारी इच्छाएं हैं वो बंधनकारिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी हम इच्छा करते हैं, जैसी हम चाहत करते हैं, वैसे ही भगवान जो है हमारी श्रद्धा को हमारी श्रद्धा को उस ओर मोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए इच्छा करने का अधिकार भगवान ने हमें अगर कोई अधिकार दिया है वो तो इच्छा करने का अधिकार है। तो हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं। तो जैसे इस पूरे संसार में इस जगत में क्या है, इस जगत में जो है इस जगत में कष्ट ही कष्ट है, और लोग जो है तरह तरह की भौतिक इच्छाओं को लेकर के वो देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते, उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जैसे जिसकी उपासना करेगा, जिसकी उपासना की चाहत है, तो वो उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। तो जिसमें श्रद्धा होती है भगवान उसी उसी विषय वस्तु में उसकी श्रद्धा को और बढ़ा देते हैं। जैसे कोई चाहता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो क्या करेगा, सूर्य देवता की पूजा अर्चना करेगा। तो क्यों, चूंकि उसकी श्रद्धा जो है सूर्य देवता में है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको सूर्य देवता की पूजा अर्चना करने के लिए जो विशेष जरूरतें उसका उसको उसकी बुद्धि को उसी में सेट कर देते हैं। तो आपकी जैसी चाहत है, आपकी जैसी इच्छा है, उसी अनुसार जो है भगवान आपको आपको उसी विशेष श्रद्धा में आपको लगा देते हैं। जैसे आप सभी को भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के पवित्र नामों का जप है, तो इसके लिए जो है आपको और कोई चीज जो है, आपकी श्रद्धा भी उसी में लगी हुई है, आपको किसी और विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जैसे देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, भगवान उसको स्वतंत्र छोड़ते हैं कि भाई जीव जो भी इच्छा करे, उसकी जो भी भोग करने की, विलास करने की जो भी इच्छा है वो उसको करता रहे। तो आप कहेंगे कि जब सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है तो सारे पाप और पुण्य के भागी वही होने चाहिए? नहीं, सारे पाप और पुण्य जो है हमारे स्तर पे होता है, जीवात्मा के स्तर पे होता है, लेकिन भगवान जो है वो दिव्य स्तर पे है। ठीक है, वो पाप में के ऊपर है और पुण्य के भी ऊपर है। तो जब हम कोई अगर पाप और पुण्य करते हैं तो उसका फल जो है हमें ही भोगना होता है। तो भले ही उसमें सैंक्शनिंग भगवान क्या करते हैं, हमें फैसिलिटेटर के काम करते हैं, या जैसे स्टैम्प लगाने की, ओके तुमको ये गलत काम करना है, ठीक है तुम ये गलत काम करोगे तो तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं करूंगा, तो भगवान कहते हैं ओके कर लो, जैसा करनी वैसी भरनी। तो आपको अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, अच्छा काम करेंगे तो आप उच्चतर लोकों में जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो आप निम्नतर लोकों में जाएंगे। लेकिन ये उच्चतर निम्नतर दोनों लोग जो है वो क्या है, बंधनकारी है। ठीक है, तो आप चाहे स्वर्ग लोक में चलें, चाहे मर्त लोक में रहें या ब्रह्म लोक में रहें, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो जस की तस है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो जस की तस है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति ये चाहेगा कि किस तरह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकले। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से कैसे बाहर निकल सकता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल सकता है वो भगवान की भक्ति करके। और भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है? भगवान की भक्ति कर सकता है भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जिसकी जैसी चाहत है वैसे उसको फल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी चाहत है तो आप कोई प्रश्न करता है कि कोई कैसे ऐसे ढोंगी लोग के चक्कर में कैसे पड़ जाता है, कोई जो है किसी फालतू आदमी के चक्कर में कैसे पड़ जाता है? तो ये इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उसकी इच्छा ऐसी होती है। तो जब आपकी इच्छा जैसी रहेगी वैसा ही आप जो है कार्य करेंगे। जैसे हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था कि हमारी इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो उसमें क्या कहा है भगवान ने, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते उपजाए थे। तो जब हम किसी चीज का ध्यान करते हैं, ध्यान करते रहते हैं, तो उससे हमें क्या, उसका संग करने का मन होता है। ठीक है, तो हमारी इच्छा भी जो है, हमारी जो भी इच्छा करेंगे वैसे ही हमें जो है संग मिलेगा, वैसे ही हमारा संग करने का मन होगा। तो जैसे प्राय भक्त लोग जो है, भक्त लोग भक्तों का संग चाहते हैं, इसके लिए जो है जहाँ कहीं भी जाएंगे उनको भक्त मिल जाएंगे। लेकिन जो नशेड़ी होते हैं, भंगड़ी होते हैं, गजड़ी होते हैं या सुरती खाने वाले होते हैं, ऐसे लोग जो कहीं पे भी चले जाएं, चाहे तमिलनाडु चले जाएं, अगर उनको तमिल नहीं भी आती है तो भी जो है ढूंढ लेंगे कि कौन सुरती खाने वाला व्यक्ति है। जैसे तमिलनाडु में जो है तमिल भाषा का इस्तेमाल होता है, तो अगर कोई उत्तर भारत का रहे और उसे तमिल भाषा ना भी आता रहे
और वो दारू पीने वाला हो, तो रिगार्डलेस वो कौन सी भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो दारू का अड्डा जरूर ढूंढेगा। भले दुकान, दवाई का दुकान ना ढूंढ पाए, लेकिन दारू की दुकान उसको अवश्य मिल जाएगी। या जैसे सुरती जो खाते हैं, खैनी वगैरह जो खाते हैं, देखिए वो चाहे कोई भी हो, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा व्यक्ति, वो समझ जाता है कि व्यक्ति खैनी खाने वाला है, तो उसमें कोई बड़े छोटे का भेद नहीं रहता, वो जाएगा और खा लेगा। ठीक है। इसी तरह से जो सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीना क्या है, सिगरेट पीना गलत बात है या सही बात है, जो भी हो चैट बॉक्स में लिखिए। तो ऐसा जैसे हम लोग कहते हैं ना, सिगरेट पीने से, जैसे सिगरेट के पैकेट पे देखिए लिखा रहता है, कैंसर की फोटो बनाई रहती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, हीन होता है, तेन होता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि सिगरेट पीने के फायदे भी होते हैं। तो सिगरेट पीने के 3 फायदे हैं। तो बोले कौन कौन से फायदे, तो आप पूछेंगे भैया कौन कौन से सिगरेट पीने के फायदे हैं, अभी तक तो हमने यही सुना है कि सिगरेट पीने से नुकसान ही होता है। तो अगर आपको ये पहली बार सुन रहे हो कि सिगरेट पीने के फायदे हैं, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सिगरेट पीने के 3 फायदे हैं। तो पहला फायदा क्या है, तो सिगरेट जो पीते हैं ना, वो कभी बूढ़े नहीं होते। ठीक है, पहला फायदा, सिगरेट जो पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। दूसरा फायदा क्या है, सिगरेट जो पिएगा उसको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। और सिगरेट जो पिएगा उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी। तो ये 3 फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं, जिसको पता है चैट बॉक्स में लिख सकता है। तो सिगरेट पीने का पहला फायदा क्या है, सिगरेट जो पिएगा उसको वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। सिगरेट जो पिएगा उसके घर कोई वो उसको कभी कुत्ता नहीं काटेगा। और सिगरेट जो पिएगा उसको कभी, उसके घर पे कभी चोरी नहीं होगी। तो आप सोचिए सिगरेट पीना कितना लाभदायक है। तो आप सोचेंगे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, इनको आज क्या सठिया गए हैं क्या, ये इनको आज क्या हुआ, खाना नहीं मिला घर पे। तो मैं समझाता हूँ कि ये तीनों कैसे काम करते हैं, सिगरेट के फायदे। तो अगर कोई सिगरेट पी रहा हो, तो सिगरेट पिएगा तो बुढ़ा क्यों नहीं होगा। तो वो जैसा बताया जाता है, अगर कोई बहुत सिगरेट पी रहा है, तो सिगरेट पीने से क्या होगा, आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा। और जब फेफड़ा खराब हो जाएगा तो तरह तरह के रोग पकड़ेंगे, और आप जवानी में ही जो है आपका हरी बोल हो जाएगा, अब की आप शरीर त्याग कर देंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। आप में से सब लोग चाहते हैं ना बूढ़े नहीं हो। तो जो जो चाहता है कि बूढ़े नहीं हो, तो ये इस अस्त्र का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। इसके बाद जो सिगरेट पीता है उसको कभी कुत्ता नहीं काटता। तो कुत्ता क्यों नहीं काटता, तो सिगरेट पीने की वजह से जब शरीर कमजोर होता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो आदमी क्या करता है, डंडा लेके चलने लगता है। और जब व्यक्ति कोई डंडा लेके चलने लगता है, तो कुत्ता वैदी वेज उसके पास भटकता नहीं है। तो दूसरा फायदा क्या है, सिगरेट पीने से कुत्ता नहीं काटेगा आपको। और तीसरा फायदा क्या है कि चोरी नहीं होगी आपके घर में। तो कैसे चोरी नहीं होगी, तो जब आप सिगरेट देखिए, जो प्राय जो चेन स्मोकर होते हैं उनको बहुत खांसियां आती है। तो मान लीजिए आप बरामदे में सोए हैं या बेडरूम में सोए और चोर आपके घर में घुस गया, और जैसे आप खांसेंगे खौक खौक खौक, तो समझ जाएगा कि कोई व्यक्ति जाग रहा है। तो सिगरेट पीने के ये 3 फायदे हैं, क्या, बूढ़ा नहीं होगा, और और जो है कुत्ता नहीं काटेगा, और चोरी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, आज से हम लोग सब सिगरेट पीना चालू कर देते हैं। सही नहीं, हमें सिगरेट पीना नहीं है, ये तो हादसे के लिए बताया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 22 पे। श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं, सातया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते लभते च तथा कामान मया एवाभितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समान्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो हमें यहाँ समझना चाहिए कि जो देवी देवता गण भी है वो भी भगवान के ऊपर आश्रित है। तो जैसे कि मुझे एक फेसबुक पे रविंद्र दत्त भट्ट जी का प्रश्न आया था, उन्होंने मुझे फेसबुक पे पर्सनली पिंग करके पूछा था कि आपने गणेश जी को सामान्य मनुष्य कह दिया, ये कितना घोर जघन्य अपराध। तो मैं आपको रविंद्र भट्ट जी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे गणेश, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब जो है वो क्या है, वो पद है। और उस पे जो है हमारे जैसे जीवात्मा जो हाईली एलिवेटेड होते हैं उनकी वहाँ पे पदोन्नति होती है, उनको यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। गणेश कोई व्यक्ति नहीं है, या इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, सूर्य कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे कि हमने देखा है चौथे अध्याय में कि सूर्य के देवता कौन है, सूर्य के देवता जो है विवस्वान है। सूर्य कोई अलग से एंटिटी नहीं है। जैसे भारत देश, तो भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है, भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इस तरह से जो है हर 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 इंद्र जो है कौन है इस समय वर्तमान, मेरे ख्याल से इंद्र का नाम है पुरंदर। अगले 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 कल्प में कौन होगा, इंद्र। अगले कल्प में बलि महाराज इंद्र होंगे। तो इंद्र जो है ये पद है। जैसे रक्षा मंत्री कोई पद होता है, रक्षा मंत्री कोई व्यक्ति है क्या, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। रक्षा मंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, रक्षा मंत्री एक पद है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री एक पद है। उसी तरह से ये देवी देवता जो है वो पद है। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब जो है पद है। इस पे कोई जीवात्मा जो है उस पे राज्य करता है, उसको हैंडल करता है।
ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया तो बता सकते हैं रविंद्र जी, अगर आप सहमत होंगे तो चैट बॉक्स में पर्सनल मुझे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे भी समझना होगा कि जैसे जैसे सारी जो नीतियां हैं, सारे जो धन का आवंटन जो है वो केंद्र सरकार करता है। ठीक है, और वो फिर धीरे धीरे जो है वो ग्राम स्तर पे पहुंचती है। तो ग्राम स्तर पे जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर किसी को आवास मिलता है तो उसको क्या लगता है पैसे किसने दिया है, उसको लगता है कि पैसे जो है वो हमारे ग्राम प्रधान ने दिया या सरपंच ने दिया या गाँव के मुखिया ने दिया। लेकिन क्या वो वास्तविकता में ग्राम प्रधान उस पैसे को देता है, उस पैसे का आवंटन करता है? नहीं, वो पैसा आवंटित होता है कहाँ से? वो पैसा आवंटित होता है केंद्र सरकार से। तो वास्तविकता में पैसे उस व्यक्ति को, नीचे वाले व्यक्ति को कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन व्यक्ति लोग क्या करते हैं, मूर्खतावश ग्राम प्रधान को सोचते हैं कि ग्राम प्रधान ने अपनी जेब से मुझे दिया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से सारे लोग जो है प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसी तरह से सारी देवी देवता ये जो है नर किन्नर गंधर्व ये सब जो है भगवान के ऊपर आश्रित होते हैं, और भगवान ही सबके एकमात्र नियंता है। भगवान की कृपा से जो है देवी देवता भी फल देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नरसिंह क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपु जब बहुत घनघोर तपस्या कर रहा था, उसके बाद उसने वैष्णव घनघोर तपस्या कर रहा था, तो उसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे जो है आप क्या कर दीजिए, मुझे आप अमर बना दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या कहा, मैं तो खुद भी अमर नहीं हूँ। ठीक है, तो जब जो व्यक्ति खुद ही अमर नहीं है वो दूसरे को क्या 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 अमरता का वरदान देगा? तो हमें ये समझना चाहिए कि देवी देवता भी जो है वो भगवान की कृपा पे भी निर्भर रहते हैं। देवी देवता जो है वो भगवान से अभिन्न, भगवान से स्वतंत्र नहीं है। सब लोग भगवान की कृपा पे ही आश्रित है। और अगर कोई जो है देवताओं को सब कुछ समझ जाए तो ये एक बार उसकी क्या है, उसकी बेवकूफी है। ठीक है, तो हमें हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर भगवान की कृपा से देवी देवताओं के पास भी शक्तियां आती हैं, और उन्हीं शक्तियों से जो है वो कुछ फल मिलता है हमें। और जैसा कि हमने देखा कि देवी देवताओं की जो भक्ति होती है वो क्या होती है, वो क्षणिक होती है। क्यों? वो परमानेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि देवी देवता जो है वो खुद ही पर टेम्पररी है। ठीक है, तो अगर हम, लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो नित्य सनातन रहती है। तो हमें चाहिए कि अगर जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हमें कोई विशेष इच्छा लेकर के किसी देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए। अरे यार, अच्छा मेरे काम में विघ्न पड़ रहा है, गणेश जी से बात कर लेते हैं, या सुंदर पत्नी चाहिए, पार्वती जी की पूजा कर लेते हैं, भोलेनाथ जैसा पति चाहिए, शिव जी की पूजा कर लेते हैं। नहीं, हमें जो भी कुछ आवश्यकता हो तो हमें ग्राम प्रधान से बजाय जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री से अगर हम दोस्ती कर ले तो हमें और किसी से दोस्ती करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। उसी तरह से पूरे इस सृष्टि जगत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नियंता है, वो भगवान है। तो हम भगवान की दोस्ती कर ले तो हमें अलग से किसी की दोस्ती करने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, और श्रीमद् भागवत में कहा गया अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन याजते पुरुषम परम। तो अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा हो या भौतिक इच्छा नहीं हो, अगर आपकी कुछ चाहत हो या कोई चाहत नहीं हो, लेकिन जो भी कुछ हो, आपको किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। भगवान की शरण कैसे लेंगे? भगवान के पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो है भगवान जो है देवी देवताओं के फल, जो जो उपासना करते हैं उसके फल के विषय में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब हम श्लोक संख्या 23 में पढ़ आ गए हैं। श्लोक संख्या 23 में भगवान कह रहे हैं, अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यज्ञ देवान देव यजान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवान कह रहे हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे अनंत भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं किस तरह से देवी देवताओं को किया गया फल जो है वो पूरी तरह से क्या है, नाशवान है। तो देवी देवताओं को पूजा करने के फल सीमित और क्षणिक क्यों है? क्योंकि देवी देवता जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं। जैसे इसके पहले वाले श्लोक के एग्जाम्पल में मैंने बताया कि ब्रह्मा जी को जब कहा गया हिरण्यकशिपु द्वारा कि मुझे आप अमर बना दो, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि मैं आपको अमर कैसे बना दूं, मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ। ठीक है, तो आप बताइए, जो खुद ही अमर नहीं है उसकी भक्ति करके हमें क्या लाभ? उसका खुद ही जब परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, वो खुद ही जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा है, तो ऐसे लोग के पास जाके क्या मतलब है? और इनके द्वारा जो दिया गया फल भी जो है वो सीमित होता है, क्षणिक होता है। इतिहास गवाह है
कि जब कोई भी जो है देवी देवताओं का भक्त कोई कोई अगर अगर वो प्राप्त करता है, कोई आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्पात मचाना ही। हार्डली कोई ऐसा जीव होगा जो जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो देवी देवता है वो भी जो है मुक्त नहीं है, वो भी बद्ध हैं। कैसे बद्ध हैं? वो भी प्रकृति के तीनों गुणों में बद्ध है। जैसा कि कहा गया, प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्तामिति मन्यते। ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि अ, हमें समझना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि देवी देवता जो है वो भले ही भगवान के अंग हैं, लेकिन देवी देवताओं से जो प्राप्त फल है वो कभी भी वो असीमित नहीं है, उसकी कुछ सीमा, समय सीमा है। तो जिसकी जैसी शक्ति होगी उसी के अनुरूप जो है वो क्या कर सकता है? उस शक्तियों को बांट सकता है। असीमित शक्ति नहीं। और ये सब जो है क्षणिक है, टेम्पररी है। जैसे ये शरीर हमारा खत्म होगा तो हमारी सारी सिद्धियां जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है। हमारा जो भी डिग्री है, हमारा जो भी बैंक बैलेंस है, हमारा जो भी क्वालिफिकेशन है, वो शरीर को त्याग करने के बाद जो है उसका नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि देवी देवता क्या है? टेम्परेरी है। इसके कारण जो है उनके उनके द्वारा फल भी जो है टेम्परेरी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे भगवान आगे बताते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो अगर कोई देवी देवताओं की बहुत अच्छे से पूजा कर ले, बहुत अच्छे से याचना कर ले, तो ऐसे ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों को देवलोक में चले जाएंगे, जहाँ पे अब देवता निवास करते हैं। लेकिन क्या ये देवता के घर पे जो है देवता के घर पे वो परमानेंट रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि देवता भी खुद ही परमानेंट नहीं है। ठीक है। तो और ऐसे लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान क्या बता रहे हैं? ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि। तो अगली बार अगर आप किसी को देखिए जो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, तो ऐसे लोग क्या है? ऐसे लोग अल्प बुद्धि है। तो अल्प बुद्धि का अर्थ है, हम उनको अल्प बुद्धि नहीं बोल सकते, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और भगवान यहाँ पे अल्प बुद्धि कह रहे हैं, तो हमें उनका उपहास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो है उनको सहारा दे करके उन्हें सही मार्ग पे लाने की आवश्यकता है। तो सही मार्ग पे कैसे ला सकते हैं? जब उनको परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएंगे, या उनको आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करेंगे। तो आत्म साक्षात करने की विधि क्या है? आत्म साक्षात करने की विधि है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 24 में। अब भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामा बुद्धया परम भाव मा जानन्ता मम व्यमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया। वे अपने अज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तब यहाँ पे ऐसे लोगों के विषय में भगवान कह रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे लोगों को मिल जाएंगे जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि भगवान जो थे वो क्या थे? निराकार था, और भगवान निराकार हैं और ये लीला करने के लिए शरीर को धारण किया। भगवान ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं? बुद्धिहीन, एक प्रकार से उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। ठीक है। तो भगवान जो है, भगवान कभी भी निर्विशेष नहीं है। भगवान का स्वरूप क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान जो है वो सारे कारणों के कारण है, और उनका क्या है? त्रिभंग सुंदर ललित स्वरूप है। ठीक है। और वो कभी भी निराकार नहीं थे, वो साकार हैं और सदैव साकार हैं। जैसे ईसाई धर्म में कहा जाता है कि मैन इज मेड आफ्टर गॉड। ठीक है। तो अगर जैसे अब अगर मैं कहूँ मेरे पिताजी निराकार हैं, तो कोई मानेगा क्या? अगर पिताजी का आकार है तभी तो हमारा भी आकार है। तो आप कहेंगे कि अरे क्या कृष्ण क्या जानवरों के भगवान नहीं? भगवान कृष्ण जो है सबके भगवान है। ठीक है। और चराचर प्राणी सबके सबकी जो है सेवा अर्चना में लगे हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वे अपने अल्पज्ञान के कारण मेरी अविनाशी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। और चूंकि अल्पज्ञान है, उनको शास्त्रों को पूर्ण नहीं ज्ञान है, इसके लिए वो क्या सोचते हैं कि भगवान जो है उनका नाश होता है, वो माया में फंस जाते हैं। जैसे रामचंद्र जी के विषय में लोग बोलते हैं, अरे रामचंद्र जी भगवान थे, लेकिन किस तरह से बीवी के लिए रो रहे थे, लताओं पताओं से जो माफी मांग रहे थे। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका ये जो है पूरी निरर्थक विषय वस्तु है। तो हमें चाहिए कि हम जो है अल्पज्ञान अपनी बुद्धि को लगाएं। हम ऐसे अरेंजमेंट करें कि हमें जो है नित्य निरंतर जो है भगवान की सेवा करने का, भगवान की सेवा साकार रूप में करने का अवसर प्रदान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 25 पे। तो श्लोक संख्या 25 पे भगवान कह रहे हैं कि वो अपने को सबको प्रकट नहीं करते। श्लोक संख्या 25 में भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समन्विता मूढ़ो अभी ना जानाति लोको माजम व्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ।
अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। तो भगवान यहाँ दे रहे हैं कि भगवान जो है मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होते। तो जब भगवान इस धराधाम पे जब थे तो उनको जो है सब लोग उनके वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही नहीं जान पा रहे थे। सिर्फ कुछ एक लोग जो थे वो जानते थे कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे भीष्म हो गए, द्रोण हो गए और कृपाचार्य हो गए, ये सारे लोग जो है, और ये सारे लोग, अर्जुन हो गए, युधिष्ठिर हो गए, ये सारे लोग जो है जानते थे कि कृष्ण कोई और नहीं परम पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन इसके उलट एक व्यक्ति था शिशुपाल, शिशुपाल और जो ये कुरुसेना है, तो शिशुपाल ये लोग जो है कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानते थे और उनको क्या लगता था कृष्ण जो है ग्वाला है। तो जब अग्र पूजा की बात हुई अश्वमेध यज्ञ के समय, तो सारे लोगों ने क्या किया, सारे लोगों ने, युधिष्ठिर महाराज ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है कृष्ण को यज्ञ पूजा के लिए आमंत्रित किया। तो जब कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को अग्र पूजा के लिए आमंत्रित किया, तो कुछ लोग जो है उनका विरोध कर लिया। और उनका सबसे प्रखर विरोध किसने किया? उनका सबसे प्रखर विरोध किया उनके ही बुआ के लड़के, इनका नाम है शिशुपाल। तो शिशुपाल ने इस चीज का विरोध किया और जब वो विरोध करता गया तो भगवान ने इसको टोका भी है कि 98 हो गए, 99 हो गए, आप रुक जा। लेकिन चूंकि इसको इतनी गिनती थी और शिशुपाल जो है वो कभी रुका ही नहीं और बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया और अंततः वो भगवान के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो भगवान, हम जैसे कि हम दामोदर भगवान को हम अपने प्रयास से नहीं समझ सकते। भगवान को अगर हमें भगवान को हम अपने अध्ययन से, हमारे वाक चातुर्य से, हमारे वाणी से, इस तरह से जो है भगवान को देख और समझ नहीं सकते। भगवान को देखना और समझना है तो सिर्फ भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। इसके उलट जो है भगवान को हम कभी नहीं समझ सकते। भगवान हमारे समक्ष कभी प्रकट नहीं होंगे। तो जैसे जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं उनको सदैव जो है भगवान की उपस्थिति जो है अनुभव होती रहती है। इसके उलट जो भक्त नहीं होते वो लोग कहीं पे भी भगवान का हाथ नहीं देख पाते। वो सदैव लोग जो है संखालु रहते हैं, संशयित रहते हैं और इस तरह से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में क्या कहते हैं, एक लगातार फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, अब हम श्लोक संख्या 26 पे आ गए। भगवान कहते हैं वेदाहम समितीतानि वर्तमानानि अर्जुना चार्जुना भविष्याणि च भूतानि मातो वेद न कश्चन। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान यहाँ पे अब अपनी महानता के विषय बता रहे हैं, किस तरह से भगवान महान है। तो भगवान क्या है? भगवान को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीजों का ज्ञान है। तो इसकी पुष्टि भगवान ने कहाँ पे की थी? इसकी पुष्टि जो दूसरे अध्याय में जब कही थी, जब भगवान ने कहा था नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वा निमे जनाधिपा न च वन भविष्यामि सर्वे वयमता परम। तो तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है ऐसा नहीं हुआ कि पूर्व काल में भी नहीं थे, ऐसा नहीं है अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे। भगवान जो है सारे काल में रहते हैं, सारे युगों में रहते हैं। लेकिन सब युगों में क्या होता है, सब युगों में भगवान जो है सब युगों के बारे में ज्ञात होता है उनको। क्यों उनको ज्ञात होता है? कि उनका कभी देहांतरण नहीं होता। जैसे हम लोगों को कल क्या हुआ इसी समय वो कुछ नहीं याद रहता। हमें कुछ नहीं याद क्यों रहता? हमें इसलिए याद नहीं रहता कि हमारा देहांतरण होता है। और भगवान जो है, भगवान का देहांतरण नहीं होता। और चूंकि उनका देहांतरण नहीं होता इसके लिए उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो सब कुछ मालूम रहता है। और भगवान जो है देखते रहते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या बन गया, कौन सा पशु बन गया क्या। और भगवान को सब लोगों को जो है वो हिलाने बढ़ने का सब लोग, तो भगवान को जो है सब विषय वस्तु में ज्ञात होने के कारण उनको भूत वर्तमान भविष्य सब पता है। इसके उलट जो जीवात्मा है, जीवात्मा को कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि जब उसका देहांतरण होता है तो उसकी मेमोरी का जो है फॉर्मेट हो जाता है। मेमोरी मतलब फॉर्मेट हो जाती है। इसके लिए भगवान को त्रिकाल यज्ञ कहा जाता है कि उनको सब कुछ पता है। बशर्ते जो हम लोग जो है, हम लोग बद्ध जीव हैं, हमें उतना सब पता नहीं होता। ठीक है, जितना कि भगवान को पता होता है। और क्या पता होता है? वो सब कुछ जो हो चुका है वो भी पता है, जो अब घट रहा है वो भी पता है, और आने वाले कल का भी भगवान को सब कुछ पता होता है। ठीक है, हम श्लोक संख्या 27 पे आगे बढ़ते हैं। अब भगवान जो है श्लोक संख्या 27 में बता रहे हैं, इच्छ्वा देश समूथेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। तो हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर तथा इच्छा तथा घृण से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो वैसे तो स्वाभाविक रूप से जीव का
जीव का शुद्धिकरण किसमें? भगवान की सेवा में, भगवान के अधीनस्थ होकर रहना ही वो जीव की शुद्धिकरण है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान के अधीनस्थ रहना नहीं चाहते और भगवान से पृथक होकर भोग करने की अभिलाषा करते हैं। भगवान से पृथक होकर हम भोग करने का कार्य करते हैं। जब हम भगवान से पृथक होकर भोग करने का कार्य करते हैं तो हमें क्या होता है, इसी के कारण भगवान से भोग करके, भगवान से इतर होकर भोग करने का जब प्रयास करते हैं तो इसी कारण से हमें सुख दुख, मान अपमान, आनंद, पीड़ा इत्यादि जैसे द्वंद्वों के विषय में सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो शरीर के स्तर पर होते हैं। लेकिन जब हम शरीर के स्तर से उठ जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तो हम जो है इस मोह से बाहर आ सकते हैं। और जब तक हम ये नहीं समझ जाएं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हम भगवान के शाश्वत दास हैं, तब तक जो है ये द्वंद्व हमें सताते ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगर समझ में आया हो तो श्लोक चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब श्लोक संख्या 28 में भगवान कह रहे हैं, ये शात्वंतगतम पापम ज्ञानम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो भगवान कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों तथा पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी होते हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा को पार कर पाना जो है बहुत ही कठिन होता है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास किया है और पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म को जितने अपना लक्ष्य लगाया है। तो हमें समझना चाहिए कि ये इन चारों द्वंद्वों को पार करना किसके लिए इम्पॉसिबल है? यह है पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी। तो ये सारे लोग जो है वो कृत्रिम रूप से जो है इलाते तो है कि हम लोग जो है अपने अपने घर पे आ गए, लेकिन जब हम अपने घर पे ताला खोलते हैं तो जब अपने घर पे जब देखते हैं कि किस तरह से जो है पाप हमें बहुत ही सताता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने इकट्ठा कर रखे हैं। अगर आप अब देखेंगे जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें पाप और पुण्य की तरह है। तो एक घर समझ लीजिए पाप का, एक घर जो है पुण्य का है। तो हम क्या सोचते हैं, पाप और पुण्य जो है दोनों क्लैश होकर शून्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी पाप करेंगे उसके लिए हमें कर्मफल भोगना पड़ेगा और जो भी पुण्य करेंगे उसको जो है हम जो है उसका जो है हमें आनंद भोगना पड़ेगा। लेकिन ये पाप और पुण्य दोनों ही बंधनकारी है। हमें इस पाप और पुण्य के द्वंद्व से बाहर निकलना है। तो पाप और पुण्य के द्वंद्व से कैसे बाहर निकलेंगे? जब हम दृढ़ता पूर्वक, जैसा कि भगवान कह रहे हैं, संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा में तत्पर होंगे। तो भगवान की सेवा में जब हम तत्पर होंगे दृढ़ता पूर्वक, तब जाकर के हम हमारे पाप का जो शुद्धिकरण हो सकता है। तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति कर रहा है तो उसके मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जैसे अगर पाप कर्म हो तो भक्ति करने से जो है तुरंत उनका क्षय हो जाता है। तो भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं? तो भगवान की सेवा और भक्ति करने के लिए हमें क्या करना है? हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसे भगवान को समर्पित करना। ये सबसे सरल विधि है। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसे भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान के लिए सेवा करेंगे। जो भी कुछ खाएंगे भगवान को भोग लगा के खाएंगे। तो इस तरह से जो है हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। और जब हमारा पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो भगवान का शुद्ध भक्त जो है पूरे संकल्प पूरा भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो सेवा करने की जो है और भी अगर इसको विस्तार से देखें तो सेवा करने की 9 विधि है। कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम। तो ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति है। और कलयुग में जो विशेष प्रकार से नवधा भक्ति में जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो 3 है, श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। तो हमें श्रवण करना है किसके विषय में? श्रवण करना है भगवान के कृष्ण के विषय में। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? तो श्रवण करने के बाद जो भी हम सुनते हैं हमें क्या करना चाहिए? उसे दूसरों को बताना चाहिए। दूसरों को क्या बताना चाहिए? कि मनुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण ना भाजिया जानिया सुनिया विषकाइनु, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो आपने मनुष्य जन्म पाया है और राधा कृष्ण का जप नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की और इस जन्म में तो जरावैदी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया, तो आपने जानबूझ करके जो है जहर पिया है। तो हे मेरे बंधु, हे मेरे भाई, आप जहर मत पीजिए, कृष्ण भक्ति में लगिए, जिससे आपका जीवन जो है वो सफल हो पाए। और जब आपका श्रवण और कीर्तन दोनों अच्छा होगा तो अंतोगत्वा आपको स्मरणम भी सबसे अच्छा होगा। तो स्मरण मतलब भगवान के विषय में चिंतन। तो हमारे भक्ति जीवन में जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए ऑल रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा।
ठीक है, समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। श्लोक संख्या 29 पे, तो श्लोक संख्या 29 में भगवान कह रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृष्णम आध्यात्मम कर्म कर्म च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान किसकी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं? भगवान यहाँ पे अपनी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। वो किसी और विषय, किसी और व्यक्ति की भक्ति करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपनी भक्ति के लिए कह रहे हैं। और जो जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है? वो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पा जाता है। तो जरा मतलब बुढ़ापा, और जरा और मृत्यु और डेथ से। तो अगर आप लोग बुढ़ापे से डरते हैं, हाँ या ना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग बुढ़ापे से डरते हैं, बुढ़ापे से बचना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। और कलयुग में हम भगवान की शरण कैसे ले सकते हैं? भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के विषय में अध्ययन करते हैं, जो भी कुछ करते हैं भगवान को समर्पित करके करते हैं, तो अंतोतगत्वा जो है हमारा हृदय जो है चित्त साफ हो जाता है, और हम जो है भगवान के पास जाने के सबसे योग्य कैंडिडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो यहाँ पे दिव्य कर्म के विषय में बताया गया है। तो दिव्य कर्म क्या है? तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धर्मा स्वानुष्ठिता पुंसान भिक्षुकसेन कथसूया न उपपद्येत यदि रतिम शमयेहि केवलम। तो अगर आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर जो भी कुछ कार्य करें, जो भी प्रयोजन करें, जो भी भोजन बना रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं XYZ, अगर उस कार्य को करने से अगर आपको भगवान को नहीं याद आ रही है, भगवान की भक्ति नहीं कर रही है, तो ऐसा कार्य क्या है? ऐसा कार्य है श्रमयेहि केवलम। तो अगर आप पूरा श्रम करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ जो है आपको पसीने ही आएंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस कोरे श्रम से बचें। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण भावनावृत में रह करके भगवान की भक्ति करें। ठीक है, खाली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो है धोती कुर्ता तिलक लगा लिए, कंठी लगा लिए, सिर्फ जो है नाम के भक्त रहे और हरदम जो है विषय वस्तु में फंसे रहे। तो हमें इन सारे चीजों को त्याग करना है, और क्या करना है? अपने कर्मों को दिव्य करना। तो आप प्रश्न पूछेंगे, प्रभु जी मैं अपने कर्मों को दिव्य कैसे करूं? तो आपको क्या करना है? जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान को अर्पण करिए। तो जब कोई चीज भगवान को अर्पित नहीं होती, तब तक वो अमूल्य होती है, बेमूल्य होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, उसका कोई खरीदार नहीं होता। लेकिन जब कोई चीज जो है भगवान से संसर्ग कर जाती है, भगवान के संग में चली जाती है, तो ऐसी विषय वस्तु क्या होता है? भगवान का प्रसाद। और प्रसाद जो है वो बहुत ही मूल्यवान होता है। तो हमें चाहिए कि अगर किसी को भी अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो और दुखों से पार पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको भक्ति करनी है। कलयुग में भक्ति कैसे करेंगे आप? भगवान के पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो श्लोक संख्या 30 आज का। तो अब भगवान श्लोक संख्या 30 में कह रहे हैं, सादिभूत आदिदैवम मांसा आदि यज्ञम च ये विधु प्रायण काले अपि च माम ते विधु युक्त चेतसः। तो भगवान कह रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ये जाने कि मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तो समस्त यज्ञ विधियों का नियमक जाने। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसको पहले ही समझा दिया है। भगवान ने क्या कहा है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्वामाम शांति रक्षति। तो भगवान ने पहले ही बता दिया है कि भगवान क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या के भोक्ता कौन है? कृष्ण है। भोक्तानाम है सर्वलोक महेश्वरम, सारे इस चराचर जगत के मालिक कौन है? वो कृष्ण है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, तो भगवान चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो किसी को दुख नहीं देता, वो पर दुखी होता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांतैव साधु साधु भूषणम। साधु का भूषण क्या है? तितिक्ष्वा, टॉलरेट करना। ठीक है, कारुण्य का मतलब दया करना। सुहृदम सर्वदेही नाम, तो सारे जो है जो भी मनुष्य है उनका
क्या है, सुहृदम, भगवान जो है सुहृदम सर्वदेहिनाम अजाशत्रु शांतैव। तो भक्त भी जो है वो सबको सुहृद रहता है, उसको वो किसी से भेदभाव नहीं करता। अजात शत्रु मतलब भक्त का कोई दुश्मन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें उस साधु के उस चेतना को विकसित करना है। ठीक है, तो जब हम ये जान जाएंगे भगवान ही जो है इस जगत के और देवताओं के, तो भगवान जो है सिर्फ मनुष्यों के नियंता है, जानवरों के नियंता नहीं, भगवान सभी देवताओं के और समस्त यज्ञ विधियों के नियामक है, कंट्रोलर है। तो तीसरे अध्याय में क्या गया है कि यज्ञनाथ भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञनाथ भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कुछ तो ऐसे श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं अन्नाथ भवती भूतानी पर्जन्य कर्म समुद्भवा यज्ञनाथ भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो वर्षा जो होती है वो किसके कारण से होती है, यज्ञ के कारण से होती है, और यज्ञेश्वर कौन है, कृष्ण है। तो अगर हम सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अगर हम सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करें तो भी जो है भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, और जो है हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होंगे तो मृत्यु के समय भी जो है हम भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आदिभूत आदि, ये सारी चीजें जो है अगले अध्याय में जो है अर्जुन पूछेंगे, और भगवान इसका विशेष तरह से विशेष तरह से इसका अगले अध्याय में अर्जुन जो 8 प्रश्न पूछेंगे, 8 या 9 प्रश्न पूछेंगे, और भगवान जो है इन सारे प्रश्नों का, जिसका भी इस अध्याय के आखिरी में पूछा गया है, इसका निराकरण और निरूपण करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई वो कौन से हैं कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति व परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण का नित्यदास के रूप में अपनी सौभाग्य स्थिति को प्राप्त करता है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा रहता है और निरंतर जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है। और कलयुग में भगवान की भक्ति और सेवा करने का सरल तरीका क्या है, भगवान के पवित्र नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे जो है इसके आगे जो है तो अब इन कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है इस अध्याय में दिया गया है, उसका हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि हर कोई कृष्ण की शरण क्यों नहीं लेता, तो उसका उत्तर जो है भगवद गीता के 7वें अध्याय के विशेष श्लोक में है, क्योंकि भौतिक इच्छा के कारण उसकी बुद्धि खो गई है, अब उन्हें जल्द से जल्द भौतिक परिणामों की तलाश है। तो भौतिक इच्छा के कारण जो है कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण नहीं लेता। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं से उसे फल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, या उसे लगता है कि देवी देवता ही नियंता है, इसके लिए वो क्षणिक फल प्राप्त करने के चक्कर में भगवान के शरण में परमानेंट फल की आशा नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसे ये देहात्म बुद्धि से ग्रस्त रहता है और इस शरीर को सब कुछ मानता है और शरीर से सभी जनित सभी संबंधों को उसकी मुख्य प्रायोरिटी होती है। प्रश्न ये हो सकता है कि अन्य देवताओं के उपासकों को कम बुद्धिमान क्यों कहा जाता है। उसके 3 कारण है। पहला कारण है कि देवी देवताओं से जो मिलने वाले फल हैं वो सीमित है और अस्थायी है। इसकी विवेचना 20 से 24 नंबर श्लोक में की गई है। और फिर भगवान कृष्ण के वर्चस्व के बारे में अज्ञान, तो ये जो ये नहीं जानता कि भगवान ही सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे लोग जो है देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं और अंतोत्कत्वा अंतिम परिणाम कृष्ण के परधाम जान की जगह देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाएंगे। तो जो जिस देवी देवता की पूजा करता है वो उसके पास जाता है और देवी देवता के लोग उनसे मिला आशीर्वाद जो है वो टेम्परेरी है। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है परमानेंट प्लेस की आशा रखता है। भगवान परमानेंट प्लेस क्या है, भगवान के धाम में। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि प्रश्न 3 ये हो सकता है जीव बनाम देवता क्या है। तो जीव देवता कृष्ण के प्रशासनिक प्रतिनिधि है। तो देवतागण जो है भगवान नहीं है। तो हम गणेश जी, काली जी, दुर्गा जी, ये सब भगवान नहीं है, ये सब जो है भगवान के दास हैं। ठीक है, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो भगवान नहीं है। सिर्फ वो सिर्फ उस पर्टिकुलर सेवा के कंट्रोलर हैं, अधीक्षक है। और समानताएं क्या है देवताओं और मनुष्यों में, जीव बनाम देवताओं में, ये दोनों जीव तत्व है, भगवान की भक्ति करते हैं। तो जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं गणेश जी भगवान मनुष्य के समान कैसे हैं, तो दोनों जीव हैं, वो भगवान नहीं, परमात्मा नहीं, दोनों जीव तत्व हैं। और देवता भी भगवान की सेवा में लगे हैं, हम भी भगवान की सेवा में लगे हैं। तो हमें तो ऐसा कहा जाता है कि सारे वैष्णव में, भगवान के भक्तों में वैष्णव सबसे बड़े वैष्णव कौन है, वो है शिव जी हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु। तो हम जब हमें देवी देवताओं का तिरस्कार नहीं करना है, ना उनको अपमानित करना है, हमें उनका सम्मान करना है। क्या सोच करके कि ये भगवान की उत्तम भक्त हैं और हमें भी उनसे हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी भगवान की सेवा में उतनी तत्परता से लगाइए जिस तत्परता से आप भगवान की सेवा में लगे हैं।
और ये देवी देवता भी भौतिक प्रकृति के दायरे में है, तो भी उनको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि सताती है, और जीवों को भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि सताती है। और अंतोगत्वा जैसे जीव भगवान की कृपा पे निर्भर है, वैसे देवी देवता भी भगवान की कृपा पे ही निर्भर है। तो प्रश्न ये हो सकता है कि भौतिक इच्छाओं के लिए देवताओं के पास जाने में क्या समस्या है? तो उत्तर है, देवता परम भगवान की अनुमति के बिना कोई आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो जैसा भगवान की कृपा से ही जो देवी देवता आशीर्वाद देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास जो बल है, शक्ति, वही भगवान से उनके पास आती है। और देवताओं की पूजा करना भौतिक है, परम भगवान की पूजा करना जो है आध्यात्मिक है। अंतोगत्वा प्रश्न हो सकता है कि भगवान देवताओं की पूजा की सुविधा कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? तो देवताओं को भगवान क्या करते हैं, अपनी शक्ति दे करके देवताओं को सशक्त बनाते हैं, और जैसे जिसकी श्रद्धा रहती है उनके भक्तों में उसी प्रकार का विश्वास पैदा करते हैं। तो अगर कोई देवी देवता की पूजा करने की तीव्र इच्छा है, तो भगवान उसको उसी प्रकार की श्रद्धा देते हैं जिससे वो देवी देवताओं की पूजा करे। तो फिर शुद्ध भक्त को क्या समझ होती है? शुद्ध भक्त को ये समझ होती है कि भौतिक इच्छाओं के लिए देवताओं के पास कभी नहीं जाना चाहिए। उनके पास कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, उनकी जो भी इच्छा होती है भगवान कृष्ण से मांगते हैं, या उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं होती। ठीक, दूसरा, भगवान पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, और जो भी भगवान से प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो भगवान के भक्त जो है कभी ज्यादा की लालसा नहीं करते, जो भी मिल गया उसी में संतुष्ट है। और ये जानते हैं कि सब कुछ जो है वो कहाँ से आ रहा है, किसकी कृपा से आ रहा है? भगवान की कृपा से आ रहा है। और जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की इच्छा से ही, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? देवताओं की पूजा भौतिक है, भगवान की पूजा जो है आध्यात्मिक है। देवताओं की उपासना के परिणाम सीमित है, भगवान की भक्ति का परिणाम असीमित है। एक शुद्ध भक्त भगवान पर पूर्णतः निर्भर रहता है, और जो भी भगवान से प्राप्त होता है उससे संतुष्ट होता है। और निष्कर्ष ये भी है कि कृष्ण अपरिमेय है, सर्वोच्च है, अजन्मा है और अच्युत है। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी को जानते हैं। और कृष्ण का मानसिक परिकल्पनाओं या केवल वैदिक साहित्य पर चर्चा करके नहीं समझा जा सकता। उन्हें समझा जा सकता है तो सिर्फ भक्ति में सेवा करने से, और जिसकी शुरुआत होती है जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप भगवान कृष्ण को समझना है तो आपको उनके पवित्र नामों का जप करना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। जप कैसे करेंगे आप? उनके पवित्र नामों का जप कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये जो अध्याय 7 है उसकी विवेचना यहाँ पे समाप्त होती है। आशा है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट जो है आपके क्लियर होंगे। सबसे बड़ा डाउट जो आज क्लियर हुआ रहेगा इस अध्याय में, देवी देवताओं में और भगवान में अंतर, जीवात्मा में अंतर और परमात्मा में अंतर, और कौन से मनुष्य जो भगवान के पास आते हैं, जो कौन से मनुष्य भगवान के पास नहीं आते। तो ये सारी चीजें जो है भगवद गीता के अध्याय में क्लियर की गई है। अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि या संशय हो या शंका हो तो आप मुझे जो है पर्सनल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका निराकरण अवश्य करूँगा। तो आज जो है यहाँ पे सत्र को समाप्त करते हैं। आप लोग से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि प्रतिदिन जो है 108 बार कम से कम जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो है एक श्लोक भगवद गीता का अनुवाद और तात्पर्य के साथ करिए। तो इसी के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं। वृंदावन धाम से मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। ग्रंथराज भगवदगीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम।